लोकसभा चुनाव में उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजा के साथ में उनकी पत्नी संध्या फिरोजा जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उन्हीं से जानेंगे कि उनको क्या चुनौतियां दिखी, उन्होंने किस तरीके से जनसंपर्क करा और उनको कहाँ बुरा लगा। तो भाभी जी आप ये बताएं कि जो आप किस तरीके से मेहनत करी और आपको क्या लगा गाँव गाँव जाके। मेहनत तो बहुत करी है हमने और मैंने भी अपना पत्नी धर्म निभाया है। हम गांव में गए, जनसंपर्क किया है और हमको सभी का बहुत समर्थन मिला है, वरिष्ठों का बहुत आशीर्वाद मिला है, मातृशक्ति का भी बहुत समर्थन मिला है। भाभी जी आप ये बताओ कि इस चुनाव में चूंकि पहली बार आप इतनी इन्वॉल्व हुई है, आपको क्या बुरा लगा कि ऐसा कोई कि किसी ने कोई गलत भाषण दिया हो या गलत आरोप लगाया तो आपको बुरा लगा हो। हाँ, देखो बुरा तो लगा है, विपक्षी जो हैं, उन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने वजन मतलब ऑपरेशन से इन्होंने वजन कम करा है, पर इन्होंने ऑपरेशन से वजन कम नहीं किया है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो मैं साथ थी तो मैं ज्यादा जानती हूँ। इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, वजन कम कराया है, खाना कम किया है और उज्जैन आलोर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने वजन खुद कम किया है। अच्छा अगर अनिल फिरोजा जी जैसा कि आपको मानना है कि जीत रहे हैं 5 लाख मतों जीत रहे हैं, तो अगर जीतने के बाद में आपका लगता है कि क्या काम करवाना चाहिए, सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल जीत रहे हैं 5 लाख पार और इधर 400 पार। इनको शिप्रा जो मैया है उसकी सफाई वो करवाना चाहिए। मतलब आपके नजर में सबसे पहले शिप्रा शुद्धिकरण और प्रवाहमान हो वो होना चाहिए। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आपने पहली बार इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुए, आप भी हुए, आपकी बिटिया प्रियांशी भी हुई है, खूब मेहनत करी, तो क्या आप भी भविष्य में राजनीति में आना चाहती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हमने इन्वॉल्व हुए हैं, हम इनके लिए हुए हैं इन्वॉल्व और हम अभी तो नहीं सोचा है कि राजनीति में आना। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को उज्जैन में भी मतदान हो चुका है। यहाँ पर 73.69% मतदान हुआ है। इस मतदान को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी सांसद अनिल फिरोजिया और कांग्रेस प्रत्याशी विधायक महेश वर्मा दोनों अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। दोनों को उम्मीद है कि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी है और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से काम करा है, पार्टी ने जिस तरीके से सहयोग करा, उस आधार पर उनकी जीत पक्की है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इसके बाद भी चुनाव के बाद में नेता अब क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के कार्य लगा रहे हैं, इसी का पता लगाने के लिए हम सांसद अनिल फिरोजा के घर पहुंचे हैं कि वो यहाँ पर अब चुनाव के बाद में जो हमारा प्रमुख कार्यक्रम है। अब बताइए नेताजी, एनडीटीवी का प्रमुख प्रोग्राम, अब बताइए नेताजी के कार्यक्रम के लिए उनसे बात करना है कि नेताजी अब क्या कर रहे हैं, उनका दिन के समय व्यतीत कर रहे हैं और दूसरी बात उनके चुनाव को लेके क्या कयास लगा रहा है। तो हम यहाँ पर सांसद अनिल फिरोजा जी के पास में हैं। कैसे फिरोजा जी आप। बढ़िया, बाबा महाकाल की कृपा है। फिरोजा जी चुनाव हो चुके हैं, अब पहले बात बताइए कैसा रिलैक्स महसूस कर रहा है। चुनाव हो चुके हैं, वास्तव में बड़ा थका देने वाला चुनाव, क्योंकि 13 मार्च से 13 मई 2 महीने लगातार रात को 2 बजे उठना और सुबह 6 बजे उठ के सोना, रात को 2 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के निकलना और सतत फिर रात हो जाना, ये दिनचर्या का क्रम बन गया था। और लगातार 2 महीने तक जो हमारी संपर्क अभियान चला तो वो थका देने वाला था। इस दौरान चुनाव प्रचार 2 महीने तक चला, आप मेहनत करते रहे, इस दौरान आपके खान पान की क्या स्थिति रही, स्वास्थ्य को बेहतर हुआ। नहीं, खान पान तो वही मेरा क्योंकि लिमिटेड ही रहता है और स्वास्थ्य में भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं पानी भी घर का पीता हूँ। बस थोड़ा सा गला वाला बैठा है वो भाषण भाषण देने में, बाकी तो भगवान महाकाल की कृपा से बढ़िया। परिवार की क्या भूमिका रही। बिल्कुल, परिवार की बहुत अहम भूमिका भी रही। कार्यकर्ता तो पूरे तन मन से लगे ही थे, प्राण प्राण से हमारे, लेकिन परिवार के लोग भी, जैसे मेरी श्रीमती जी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, ये भी सब निकले और जनता के बीच में गए। जहाँ मैं नहीं जा पा रहा था वो लोगों ने वहाँ अलग अलग, हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम सब अलग अलग दिशा में निकले, जिससे कि जनता को ये ना लगे कि अरे सांसद जी नहीं आ पाए, क्योंकि ये बात भी सही है कि क्षेत्र 8 विधानसभा है और लगभग 2200 2250 के लगभग गांव है, तो सब पे जाना संभव नहीं है। तो ये करा कि भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे दूसरी विपरीत दिशा में मेरी पत्नी जाए, तीसरी दिशा में मेरे बहन जाए, मेरी बेटी ने सोशल मीडिया ये वो सब देखा, तो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना के काम करा और कार्यकर्ताओं ने प्रण प्राण से बिल्कुल पूरी ताकत से लगे रहे
और उसी का परिणाम है कि सब आश्वस्त है, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और विजय प्रचंड बहुमत से होगी। चुनाव हो चुका है, 73.69% मतदान हुआ है। आपको क्या लगता है, आप कितने मतों से जीतेंगे? मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रचंड बहुमत से। ये चुनाव में क्या चुनौतियां दिखी आपको खास? चुनाव में कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये बात भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलर्ट रहती है, 5 साल काम करती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप जनता के बीच में रहें, दुख सुख में रहें, और यही कारण है कि हम सतत जनता के बीच में रहें। कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि वही सांसद नहीं रहा या गायब रहा। चाहे वो कोविड का काल हो, उसमें भी हम सतत संपर्क में रहे और लोगों की मदद करते रहे, और जो 2.5 साल काम के मिले उसमें भी हम काम करते रहे। ऐसा कोई समय आया जब चुनाव में बुरा लगा हो प्रतिद्वंदी से या संबंधित पार्टी से? हाँ, बुरा जरूर लगा। क्या है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी जो है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये ठीक नहीं है मेरा, क्योंकि हम सीधे सच्चे आदमी है, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो हमने विकास करा, हमने जो करा वो जनता के सामने है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कोविड में कितना काम करा हमने या विकास कार्य, जब अब तो दिख ही रहा है, वो तो आप भी देख रहे हैं। तो कोई झूठ बोलता है तो बड़ा दिल को तकलीफ होती है। ये बात भी सही है कि शिप्रा मैया को लेकर जो मुद्दा बना है, ये आपको भी मालूम है कि अभी जो है अमृत 2 में काम चल रहा है, और जो 3000 मकान हैं उनका डाइवर्शन का, उनका जो सूरज लाइन का काम चल रहा है, अब वो ओवरफ्लो हुआ तो उसको मुद्दा बनाया, जबकि सबको मालूम है कि शिप्रा मैया को वो काम अमृत 1 में चल ही रहा है। और रहा नमामि गंगे की तरफ में नमामि शिप्रे, ये दुनिया को मालूम है कि मैंने 5 बार वहां सदन में बात रखी। जल शक्ति मंत्री यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, वहाँ 3 दिन रुके थे, उनको मैंने पूरी शिप्रा दिखाई दी और उन्होंने कहा था जितना फंड होगा हम देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई थी और उसी के तारतम्य में 600 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत करे, और ये भी कहा है कि जितना ज्यादा और बड़ा प्रोजेक्ट लेके आओ। तो क्योंकि शिप्रा मैया को प्रभाववान बनाना हो, मेरा जीवन भी सफल जब मैं मानूंगा, यह मनुष्य का जीवन, कि जब तक मेरी शिप्रा मैया प्रभाववान नहीं होती। और ये शिप्रा उज्जैन से दूषित नहीं हो रही है, शिप्रा मैया हो रही है खान नदी के कारण। तो खान नदी का पूरा प्रोजेक्ट बन गया है, लाइव है टेंडर, और चुनाव आचार संहिता के बाद काम चालू हो जाएगा। अच्छा, 13 तारीख को चुनाव खत्म हो गए, 11 तारीख से प्रचार बंद हो गया, इसके बाद में आपसे कार्यकर्ता लगातार मिल रहे होंगे, सही बता रहे होंगे कि इस बूथ पे कितनी वोटिंग हुई, और उसी आधार पर आप आकलन भी कर रहे हैं कि इतने लाख वोट से, जैसे कई कार्यकर्ता बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं, तो आपको भी तो कोई अंदाजा होगा कि फैक्ट इतने मतों से हम जीते होंगे? कहा ना, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रचंड बहुमत। साहब मैं एग्जैक्ट कैसे बता सकता? नहीं, ऐसा दावा तो कांग्रेस प्रत्याशी भी करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है कि भाई इतने % वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में, तो उसका कोई आधार होगा ना कि भाई हमारे लिए जीतेंगे आप? अरे आधार क्यों नहीं है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने पहले तो चुनाव में जब गांव-गांव गए तो हमने जनता को शपथ दिलवाई कि मतदान राष्ट्र हित में, मतदान अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे। कांग्रेस ने कराई क्या शपथ? हमने उनको कस्में दी, शपथ दिलवाई। मैं तो भावुक होकर अपील भी करी कि आप राष्ट्र हित में मतदान करें। क्यों? क्योंकि हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, हमारा शरीर तोड़ते हैं, हमारा परिवार छोड़ते हैं और जनता के बीच में लगे रहते हैं, जनता के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और जब हमारी अग्नि परीक्षा आती है, हर 5 साल में हमको अग्नि परीक्षा देना पड़ती है, तो हमारे काम का मूल्यांकन तो करे जनता कि हाँ सही है, इन लोगों ने विकास कार्य करे, इनने काम करे या नहीं करे। उस आधार पर हमारी कॉपी तो चेक करे, फिर हमको नंबर दें। तो उसका, और मतदान तो राष्ट्र हित में करना चाहिए, तो वो भी हमने कहा, शपथ भी दिलाई। और हमने ABC से हमारी टीम बनी थी, जो कि हम समय समय पर घर घर जा जाके हमारे लोग जनता को आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, और मतदान को बढ़ाने के लिए हमने जो काम करा उसके लिए हमने कई प्रयत्न करे। और हमको इसलिए विश्वास है कि जो मतदान हुआ है वो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी की गारंटी और मोदी जी के लिए और देश हित के लिए मतदान हुआ और उज्जैन के विकास के लिए। अच्छा, आप जीतेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे उज्जैन के लिए, और क्या करना है? पहले भी मैंने पिछले 5 साल में और उसके पहले भी 5 साल पहले मैं विधायक रहा। मैंने विकास विकास और विकास, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा रहता है, विकास विकास और विकास। और हमने वहाँ तराना विधानसभा में भी खूब विकास करा,
उसी का परिणाम है कि हारने के बाद भी मुझे विधान से लोकसभा दिया गया और लोकसभा में भी हमने विकास करके दिखाया है। आज उज्जैन नेशनल हाईवे 75 साल में अगर पहली बार जुड़ा है तो मेरे कार्यकाल में जुड़ा है। आज मेडिकल डिवाइस आया है, पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए माननीय प्रधानमंत्री ने और एक उज्जैन में मैं लेके आया माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिसमें कई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियां आ रही है। हमने विक्रम उद्योगपुरी, क्योंकि हमारी जनता की पिछले बार डिमांड थी कि यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं, उद्योग धंधे होना चाहिए, तो विक्रम उद्योगपुरी में भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री आ गई और अलौकिक अविश्वसनीय महाकाल लोक 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी के हमने देके महाकाल लोक का निर्माण करवाया, जो कि विश्व के लगभग 5 करोड़ लोग एक साल में यहाँ दर्शन करके तीर्थयात्री दर्शनार्थी दर्शन करके गए हैं। तो जिससे कि उज्जैन की आर्थिक स्थिति सुधरी, सुदृढ़ हुई है, उज्जैन का विकास हुआ है। 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन जो है उसका भूमि पूजन हो गया, काम चालू है। 175 करोड़ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। विजय जी, जैसे कि आपने शिप्रा को लेके बताया कि आप प्रभावमान बनाने के लिए प्रयत्नशील है और बनेगा, उसकी ये आचार संहिता के बाद ही काम शुरू हो जाएगा, पर एक उसकी समय सीमा क्या है? क्योंकि ये सुनते सुनते तो कान पक जाए कि शिप्रा प्रभावमान होगी, शुद्ध होगी, कब तक होगी? एक्चुअली जैसे देखिए, जैसे कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना सबने बोला था कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने तो विधानसभा में खड़े होकर जवाब दिया था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा शिप्रा लिंक योजना लेके आ गए उज्जैन में। इसी तर्ज में मैं काली सिंह का योजना नर्मदा काली सिंह योजना तराना लेके गया, लेकिन काम में थोड़ा सा टाइम लगता है और आज नर्मदा जी उज्जैन में भी आ गई है और नर्मदा जी वहां पे तराना भी पहुंच गई है। तो हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सीएस के पहले पहले हम शिप्रा मैया को प्रभावमान करें। आप नर्मदा की बात कर रहे हैं तो अभी भी चुनाव के चलते 13 मई को घटिया क्षेत्र के एक गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, मतदान का बहिष्कार कर दिया। उनका जो दावा था, उनका जो कहना था कि भाई यहाँ से नर्मदा की लाइन निकलना थी जिससे कि वहां की जल समस्या हल होती, और इसीलिए उनका कहना था कि हमने कई बार विधायक से, सांसद से, नेताओं से किया पर वो मांग पूरी नहीं हुई। कुछ समस्या का कोई हल है? वो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि नर्मदा काली सिंध योजना में शुद्ध और शुद्ध तराना विधायक था जब मैं लेके आया था और मैंने ही घटिया के गांव जुड़वाए थे और सांसद होने के बाद भी मैंने उन्हेल के गांव जुड़वाए हैं। और लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब कराड़ा जी इसको शाहजहांपुर ले गए और हमारे 227 गांव जुड़े हुए थे तराना के, उसको काट के 77 ही रह गए और घटिया के भी हमने गांव जोड़े थे, वो भी काटे गए, जिसमें से गुजारिया जो गांव है जहाँ पे मतदान के लिए लोगों ने तो वहां तो इनको गुजर समाज के लोगों ने ही वहां पे आंदोलन करा, पर इनका नुकसान ही कराड़ा जी और महेश परमान ने करा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में हमारा जो उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का हक था, नर्मदा मैया का जल, वो शाहजहांपुर चला गया, जिसके कारण ये आज दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में भाजपा को कितनी सीट मिलते हुए देख रहे हैं? 29 में से 29। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखते हैं? 400 पार। आप चुनौतियां लगती है राष्ट्रीय स्तर पर? चुनौती ही नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, सिर्फ मोदी मोदी है। मोदी के दिल में भारत की जनता और भारत के दिल में मोदी है। क्या विपक्ष का नहीं रहना सही बात है? विपक्ष कमजोर है, मजबूत बनाए ना, वो भी हम चिंता करेंगे क्या? हम चिंता करेंगे क्या? हम भी कमजोर थे, 2 थे, 2 से आज 303 आए हैं। तो हमारा विपक्ष, हमने मेहनत करी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेहनत करी और आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मतलब सब मजबूत थे और उन्होंने जो है अपनी अहम भूमिका निभाई विपक्ष में भी, और आज सरकार में भी हम मजबूत हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के भारत में ही नहीं अभी तो विश्व में उनकी लोकप्रियता है, उनके काम है। अब इसकी चिंता भी विपक्ष भी अगर मजबूत हो तो हम करेंगे क्या? ये तो विपक्ष को करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके कौन सा नेता में दम है। वो तो जिस बच्चा, मतलब आज भी वो मनमोहन सिंह की 10 साल जिस बच्चे से बात करते रहे वो आज तक बड़ा ही नहीं हुआ है, तो ये हमारा दोष थोड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसा बता रहे हैं कि जीत रहे हैं और जैसा कि अभी तक का लग रहा है, तो आप ये बताइए आपकी क्या भूमिका रहेगी जीतने के बाद और आपकी सरकार बनती है तो?
बिल्कुल हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार में भी और जनता के बीच में भी। हम विकास, मैंने कहा ना कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का तो विकास है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास में भी हम कंधे से कंधा मिला के हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी हम काम करेंगे। कोई बड़ी भूमिका मिलने की? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जो है संगठन निर्णय लेता है, संयुक्त निर्णय होता है, जो भी निर्णय लेगा वो सभी हम कार्यकर्ता हैं और जो हमारा संगठन निर्णय लेता है वो हमारे सिरोधार है। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सांसद अनिल फिरोजिया जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने उज्जैन के विकास को लेकर जो दावे किए कि होने के बाद में उज्जैन में किस तरीके से विकास करेंगे और क्या क्या करेंगे, खासकर उन्होंने छिपरा प्रवाहमान की बात कही और साथ में जो अन्य काम बताए कि उन्होंने पहले ये करा और अब ये करेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जीतने के बाद अपने इन वादों पर खरे उतरेंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।